अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार EFI इलेक्ट्रिशियन। दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारी गाड़ी में लगा हुआ EGR सिस्टम, EGR का मतलब क्या होता है, EGR सिस्टम किस तरह से काम करता है और ये क्यों लगाया जाता है हमारी गाड़ी में, और इसकी वजह से ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी गाड़ी का एक फ्यूल इकॉनमी में एफिशिएंटली बिहेव करना शुरू कर देती है, यानी कि उसका पेट्रोल का खर्चा कम हो जाता है। तो कैसे EGR सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है, EGR क्या करता है, तो ये सब तफसीलात जानेंगे हम अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो को करते हैं शुरू। आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल वीडियो नोटिफिकेशन पे। क्या होता है, तो EGR का मतलब होता है एग्जॉस्ट गैसेस रीसर्कुलेशन, यानी कि हमारी गाड़ी का जब भी गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है तो इसके जो वाल्व्स लगे हुए होते हैं वो वाल्व्स इनटेक वाल्व्स होते हैं और आउटलेट वाल्व्स होते हैं। जो कि इनटेक वाल्व उस टाइम खुलते हैं कि जब आपकी गाड़ी के अंदर आपका जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो दाखिल करवाना होता है, तो उस टाइम आपके इनटेक के जो वाल्व्स हैं वो खुल जाते हैं। और उसके बाद जब आपकी गाड़ी का वो जो फ्यूल और एयर है वो बर्न हो जाती है तो उसको आउटलेट यानी उसको आउट बाहर एग्जॉस्ट के जरिए खारिज करना होता है। तो हमारे जो आउटलेट वाले वाल्व्स हैं वो खुल जाते हैं और वो सारा हमारा जो बर्न हुआ वो गैसेज हैं वो सारा कुछ है वो आउट होके बाहर चला जाता है। अब जब से गाड़ियों में ज़्यादा चीज़ें आ गई, इनके सिलेंडर्स बढ़ गए, इनकी सीसीज बढ़ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई और उसमें फ्यूल का खर्चा बढ़ना शुरू हुआ और वो गैसेस जाके हमारे सिस्टम को ख़राब करना शुरू हुई। तो गाड़ियों के अंदर बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाई किया गया, बहुत सारी चीज़ों को अच्छा किया गया ताकि हमारे इन्वायरमेंट को ख़राबी से बचाया जा सके और हमारे मुल्क के ऊपर और हमारी जेब के ऊपर पड़ने वाले बहुत सारे ऑयल के फ्यूल के अखराजात को कम किया जा सके। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया हमारी गाड़ियों के अंदर। उसमें एक चीज़ है जी EGR सिस्टम। अब EGR सिस्टम के वर्किंग की बात की जाए तो क्या होता है कि जब भी हमारी वो गैसेस जो कि हमारे बर्न हुई बाहर जा रही होती हैं तो उनमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं जो कि हमारे सिस्टम को, हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं। और उसके बाद हमारी जब गाड़ी चल रही होती है तो इसके अंदर एक आग सी लगी होती है, हर टाइम ऊपर नीचे वॉल्स और आपके पिस्टन्स हो रहे हैं और ब्लास्टिंग हो रही है, एक आग सी लगी हुई है और बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट हो जाती है। अब इस हीट को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, एनवायरनमेंट को बचाना भी ज़रूरी है, तो इसके लिए EGR को इस्तेमाल किया गया। अब इसके इस्तेमाल का तरीका ये होता है कि जब भी हमारी जो आउटलेट है जिससे एग्जॉस्ट में से गैसेस ने बाहर जाना होता है वो लाइन आगे जा रही होती है, जिसके आगे ऑक्सीजन सेंसर, उसके बाद कैटलाइटर और उसके बाद कैटलाइटर का सेंसर नंबर 2 होता है। अब उस एग्जॉस्ट का जो आपका सेंसर है, आपका ऑक्सीजन सेंसर, उससे पहले एक लाइन के जरिए वहाँ से कुछ गैसेस को वापस कर लिया जाता है और उनके आगे लगा हुआ होता है आपका EGR वाल्व। उस वाल्व के आगे आके वो गैसेस रुक जाती हैं। अब जब भी हमारी गाड़ी चलती है थोड़ी सी वार्म अप हो जाती है, उसका इंजन थोड़ा हीट अप हो जाता है, तो उसके बाद आपका ECU जो वो अपने उस वाल्व को कंट्रोल कर रहा होता है तो वो वाल्व को खोलता है और उसमें से कुछ गैसेस जो कि आपके आने वाले जो न्यू मिक्सचर है उसके अंदर दाखिल की जाती हैं और वो आ जाती हैं अंदर। अब उसको अंदर दाखिल करने की वजह क्या है, और उसमें हमने इसके बारे में EGR के बारे में सुना और पढ़ा था कि EGR आपकी फ्यूल इकॉनमी को बेटर करता है। तो हम यही जहन में सोच रहे होते हैं कि वो जो जली हुई गैसेस बाहर जा रही हैं उनको वापस लाया जाता है, फिर जलाया जाता है, तो वो उससे वो फ्यूल की इकॉनमी को कंट्रोल करता है। लेकिन हमारा ये तजिया, हमारा ये सोचना सही नहीं है, क्योंकि जो गैसेस ऑलरेडी जल चुकी हैं उनको वापस ला के क्या जलाना और उससे क्या फ्यूल इकॉनमी बेहतर होगी, ऐसा नहीं होता। बल्कि हमारी गाड़ी के अंदर उनको इसलिए भी दाखिल किया जाता है कि एक तो इंजन का वो जो हीट अप हो रही होती है बहुत ज़्यादा, तो वो हीट अप की वजह से जब वहाँ पे आपका मिक्सचर दाखिल किया जाता है और वो बर्न होने से पहले वहाँ पे प्री इग्निशन हो जाता है। प्री इग्निशन से बहुत सारा ऑयल हमारी उस हीट की वजह से जल जाता है, ज़ाया हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एक तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा वो जब सही तरह से जलता नहीं है तो वो फ्यूल में ज़ाया होने की वजह से वो फ्यूल इकॉनमी को भी मुतासर करता था। अब जब वो गैसेस उसमें दाखिल हो जाती हैं उस मिक्सचर में, तो वो क्या करते हैं कि इंजन का जो बहुत ज़्यादा
हीट हो रही होती है उसको कम कर देती है, और हमारा जो फ्यूल का नया मिक्सचर अंदर दाखिल होता है तो वो प्री इग्निशन यानी कि जले बगैर ही ज़ाया होने से बच जाता है, और वो भी उसको काम में लाते हैं। तो वो हीट कंट्रोल करके तो वो जो हमारा मिक्सचर है वो भी एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है, और उसकी वजह से हमारी फ्यूल की जो इकॉनमी है उसको बहुत बेहतर किया जाता है। उसकी वजह से काफ़ी सारा यानी कि आप यूँ समझ लें कि कम से कम 20 के करीब 20% के करीब वो जो फ्यूल हमारा ज़ाया हो जाना था, जिसने जले बगैर ही पीछे निकल जाना था, उसने हमारे एनवायरनमेंट को भी गंदा करना था और उसने हमारी जेब पे भी भारी वजन डालना था। तो इसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये कुछ इस तरह से ईजीआर का सिस्टम है। और ईजीआर के वाल्व के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ईजीआर का जो वाल्व है वो लगा होता है जी कि आपकी जो इनटेक वाली साइड है, जिसने मैनी फ्यूल वाला सिस्टम है, जिसने अंदर जहाँ से आपकी जो एयर और फ्यूल का वो मिक्सचर है वो अंदर आता है, और उसी के अंदर आने से पहले वाल एक लगा होता है जिसको आपका ECU कंट्रोल करता है, और जो वो ECU उसको खोलता है तो वो गैसेस हमारी नई गैसेस के अंदर शामिल होके तो अंदर आ जाती हैं। तो कुछ इस तरह से सिस्टम है जी ईजीआर का। और आगे चल के जब हम मुख्तलिफ चीज़ों के वायरिंग डायग्राम्स और कंप्यूटर की पिन आउट और उसका डायग्राम जानेंगे तो सारे में ईजीआर और इसके मुख्तलिफ जो भी सेंसर हैं, जो भी चीज़ें वो कंप्यूटर की वायरिंग किन किन पिन पे जाती है, वो सारी चीज़ों के मसले जो कि सवालात आपके जहन में बन रहे होंगे इंशाल्लाह उनका भी जवाब होंगे।